सो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस में आने वाले इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस। और ये आपको जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उसमें आते हैं। 5 मार्क्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं और इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और डेली जो है मैं आपको बता रहा हूँ, एक डेरिवेशन डेली में बता रहा हूँ और उसको एकदम फिनिश करते हुए चलना है, उसको एकदम कंप्लीट करते हुए चलना है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर लॉन्ग आंसर टाइप वाले क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करना है तो वो एक दिन में नहीं हो सकता है, आपको उसके लिए टाइम देना होगा। और मैं आपको करा रहा हूँ, आप मेरे साथ काम करते चलिए। देखो, सिंपल सा एग्जांपल है। जैसे मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो जैसे LIC वगैरह होता है, तो उसमें लोग जो होते हैं थोड़ा थोड़ा पैसा डेली जमा करते हैं या फिर मंथली वाइज जमा करते हैं या फिर 6 माह पे जमा करते हैं और फिर एक एट द एंड उनको पता भी नहीं चलता है और एक ह्यूज अमाउंट जो होता है वो उनका डिपॉजिट हो जाता है उसमें और फिर वो मिलता है, वो विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से बच्चों, आप लोग क्या कर रहे हैं, डेली एक जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं आप लोग डेली कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है वो आप डेली एक कर रहे हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा और जब एग्जाम आएगा तो आपको उस मोमेंट पे फील होगा, बड़ा अच्छा फील होगा कि आपका प्रिपरेशन जो है वो थोड़ा थोड़ा करते करते, डेली थोड़ा थोड़ा करते करते प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छा हो गया है। और जो लॉन्ग आंसर टाइप वाले क्वेश्चंस हैं, जो डेरिवेशंस है, जिसमें बच्चों का अक्सर दिमाग खराब होता है, वो सोचते हैं कि कैसे रटें इसको, कैसे याद करें, तो वो इस चीज़ से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपको बहुत ही अच्छा फील होगा और एग्ज़ाम में आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो चलिए, मैंने 3 डेरिवेशंस ऑलरेडी बता चुका था हमने, जिसमें पिछला जो हमने डेरिवेशन आपको बताया था उसमें ये था कि किसी सॉलिड कंडक्टिंग या होलो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डिफरेंट पॉइंट्स पे, आउटसाइड पॉइंट पे, इनर पॉइंट पे और सरफेस पे, हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं और वो क्या होता है। आज बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के कारण, राइट। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ये सॉलिड स्फीयर है, यहाँ पे आप सॉलिड लिख सकते हैं। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, देखो सिंपल सी बात है, स्फीयर जब भी होगा तो दो तरह का होगा। मैं सिंपली यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं आप लोग को, एक तो सॉलिड और दूसरा होलो, है ना। तो सॉलिड में अब सपोज कर लो सॉलिड, और ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, सॉलिड स्फीयर है, और ये होलो है ना। तो हम लोग सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड दो तरह का हो सकता है ना। एक तो कंडक्टिंग, दूसरा नॉन कंडक्टिंग, है ना। तो देखिए कंडक्टिंग, अब पहले हम लोग कंडक्टिंग वाला केस लेते हैं कि दोनों कंडक्टिंग है ना। सॉलिड और होलो दोनों क्या है, कंडक्टिंग है। तो सॉलिड अगर कंडक्टिंग हुआ तो इस पर जो भी चार्ज हम देंगे तो कहां पे रहेगा, सरफेस पे रहेगा। और होलो पे भी जो चार्ज देंगे वो कहां पे रहेगा, सरफेस पे रहेगा। क्लियर बात। तो इसलिए हम दोनों को एक ही में, इससे प्रीवियस वाला जो हमने वीडियो बनाया था आप लोग के लिए, तो उसमें हमने सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर या होलो कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में हमने बता दिया था, क्योंकि दोनों क्या है, एक ही तरह का केस होगा। सॉलिड पे भी हम कंडक्टिंग, अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टर है, तो इस पे भी हम चार्ज देंगे तो इसके सरफेस पर ही रहेगा। होलो पे चार्ज देंगे तो ऑब्वियस ही बात है, तो सरफेस पे ही रहेगा। क्लियर बात है। तो इसलिए हमने इन दोनों को क्या किया था, एक ही केस में बता दिया था। अब अगर बात रहेगी कि ये अगर नॉन कंडक्टिंग रहेगा, तो नॉन कंडक्टिंग में क्या है, नॉन कंडक्टिंग में ये जो चार्ज रहेगा वो पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। जो भी हम चार्ज देंगे इसको, ये क्या रहेगा, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो ये एक अलग केस होगा, इसलिए हम लोग इसको अलग से पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना जरूरी है कि जो गिवन स्फीयर है वो कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग है, राइट। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, है ना। नॉन कंडक्टिंग है, ये कंडक्टिंग नहीं है। चलिए जरा हम लोग एक स्फीयर लेते हैं, है ना। ये एक स्फीयर है और इस पर चार्ज है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है ये। अब इसके कारण हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है डिफरेंट पॉइंट्स पे। जैसे कि हम लोग अगर आउटसाइड पॉइंट्स के लिए बात करेंगे तो सबसे पहला एट आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट के लिए जैसे सपोज कर लो आप कि कोई पॉइंट है P, है ना। इसका इस स्फीयर का रेडियस R है और ये वाला जो डिस्टेंस है O से P का, ये क्या है, सिंपल स्मॉल r, है ना। है स्मॉल r लेकिन है वो कैपिटल R से बड़ा। कहने का मतलब आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या होगा, ये जो R का वैल्यू होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन कैपिटल R होगा।
है ना, रेडियस से बड़ा होगा तभी तो पॉइंट बाहर होगा। तो इस पॉइंट पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है इस स्फीयर के कारण, इस नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के कारण, है ना, जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। आ रही बात समझ में? इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक गॉसियन सरफेस लेते हैं इस पॉइंट से पास करता हुआ। तो देखिए हमने गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ले लिया जो कि बी पॉइंट से पास कर रहा है, और फिर क्या करते हैं हम लोग वहां पे गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो देखिए बड़ा सिंपल है, एट आउटसाइड पॉइंट P, है ना, टेक अ गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू द पॉइंट, पॉइंट से पास करता हुआ हमने गॉसियन सरफेस लिया। क्लियर बात है? नाउ अब गॉस थ्योरम ये कहता है, अप्लाइंग गॉस थ्योरम, E डॉट डी एस, है ना, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये बिल्कुल हूबहू है जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, है ना। सॉलिड जो कंडक्टिंग स्फीयर था या हॉलो स्फीयर था, उसके कारण आउटसाइड पॉइंट पे बिल्कुल हूबहू एज इट इज है, कोई भी जरा सा भी डिफरेंस नहीं है इसमें। तो ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्या होगा, क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम लोग किसी भी पॉइंट पे देखेंगे छोटा सा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि यह पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अवे होगा, और जो एरिया वेक्टर होगा वो भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। और इसलिए ये जो इक्वेशन है LHS वाला जो है, ये क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि हर एक पॉइंट पे ये जो गॉसियन सरफेस आपने लिया है, इसके हर एक पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, है ना, मैग्नीट्यूड उसका क्या होगा, इक्वल होगा। रीजन ये है क्योंकि ये जो पॉइंट है यहाँ से क्या है, डिस्टेंस उसका फिक्स है ना। तो ई डी एस कॉस जीरो, और कॉस जीरो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई क्या है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और ये डी एस हो जाएगा, और कॉस जीरो का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। और देखिए यहाँ पे सिंपल इस एरिया के अंदर, है ना, इस एरिया, ये जो हमने गॉसियन सरफेस लिया है, ये जो स्फीयर हमने लिया है स्फेरिकल सरफेस, इस स्फेरिकल सरफेस के अंदर क्या है, टोटल का टोटल चार्ज इनक्लोज्ड है ना, पूरा का पूरा चार्ज क्या है, इनक्लोज्ड है, क्योंकि इतना ही दूर में चार्ज है ना। तो सारा का सारा चार्ज इसके अंदर आ गया, बक्से के अंदर आ गया, है ना। तो हमने यहाँ पे कितना चार्ज, सपोज कर लो ये क्यू चार्ज इस पर दिया गया था, है ना, क्यू चार्ज दिया गया था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ई, और ये जो एरिया, ये इंटीग्रल ऑफ डी एस, मतलब छोटा सा एरिया का हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे ओवर द सरफेस, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, है ना, किसका, गॉसियन सरफेस का। तो ये हो जाएगा E इंटू 4πr² इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फर्दर यहाँ से आ जाएगा बच्चों, E इज इक्वल्स टू आ जाएगा क्यू बाई 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू r²। तो E इज इक्वल्स टू आ जाएगा ये 1/4π एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हो जाएगा, तो KQ बाई r² आ गया। ये बिल्कुल हूबहू आ गया उसी की तरह जैसा कि आपने पहले देखा था। क्लियर बात है, कोई डाउट है इसमें? देखेंगे आप लोग, पॉज करके इसको नोट करेंगे। एक बार मैं माइक चेक कर लेता हूँ, हाँ सही है। क्लियर बात है यहाँ तक, चले आगे। ओके, तो ये बात किसके लिए हो गया, आउटसाइड पॉइंट के लिए। अब अगर हम लोग सरफेस पे देखेंगे, तो सरफेस वाला और आउटसाइड पॉइंट वाला ये दोनों सेम ही होता है, ठीक है। मेन जो डिफरेंट आता है, डिफरेंस जो होता है वो होता है इंटरनल पॉइंट पे, ठीक है, क्योंकि सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर में या नॉन सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर में या होलो स्फीयर में क्या होता है, जो चार्ज होता है वो सरफेस पर रिसाइड कर जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसलिए उसमें क्या हो जाता है, इंटरनल पॉइंट पे कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें अंदर भी चार्ज है ना, पूरे वॉल्यूम पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए इसमें अंदर में 0 नहीं होगा। तो वही एक डिफरेंट आता है, बाकी सारा चीज़ क्या है, सेम है ना। तो ये बेटर होगा, आप जितना अच्छा से इसको इमेजिन कर पाएँ, है ना, उतना ही क्या होगा, बढ़िया आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इसको ध्यान से समझना है। आपको अगर दिक्कत आती है तो आप उसको मुझे बताएंगे, मैं कोशिश करूँगा कि और क्लैरिटी आए इसमें, अगर आपको दिक्कत है तो।
हम लोग अब बात करेंगे सरफेस की। है ना, हम लोग सरफेस की बात करेंगे। एट सरफेस, है ना, सरफेस पे अगर कोई पॉइंट होगा तो उसका जो डिस्टेंस होगा सेंटर से वो क्या होगा, रेडियस के इक्वल हो जाएगा, है ना। हमने कोई पॉइंट मान लिया यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने कोई पॉइंट मान लिया, यहाँ पे हमने पॉइंट मान लिया, सपोज कर लो पी डैश, है ना। तो पी डैश अगर हमने कोई पॉइंट माना है तो देखो सिंपल सी बात है, कोई गॉसियन सरफेस लेंगे जो इससे पी पॉइंट से पास करेगा, स्फेरिकल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल इसी स्फेयर को क्या करेगा, बिल्कुल उसी स्फेयर को इनक्लोज्ड करेगा ये, है ना। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर हम लोग अप्लाई करेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग गॉस थ्योरम अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। इनक्लोज्ड कहने का मतलब जो हमने गॉसियन सरफेस लिया है उसके अंदर कितना चार्ज आया, तो ये क्या हो जाएगा, ई इंटू डी एस आ जाएगा, ये बिल्कुल प्रीवियस की तरह। ये क्या हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अभी भी पूरा का पूरा चार्ज क्या है, इनक्लोज्ड है इसमें। तो ये हो जाएगा बच्चों ई इंटू इंटीग्रल ऑफ डी एस इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना, कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इसका रेडियस इसके रेडियस के इक्वल होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ई इज इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। तो ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये भी बिल्कुल प्रीवियस जो केस था सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर का या हॉलो स्फीयर का, बिल्कुल हूबहू वैसा ही आया। अब हम लोग करते हैं इंटरनल पॉइंट पे जो कि डिफरेंट है, जिसको कि समझने की जरूरत है, जिसको स्पेशल अटेंशन देने की जरूरत है, उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, मिटा दूं मैं, चलो। इसको आप लोग डेरिवेशंस को आप लोग लिखने का भी प्रयास करना, जितना ही ज़्यादा प्रैक्टिस में होगा ये उतना ही ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंट आएगा अंदर से। अदरवाइज ऐसे सिर्फ देख करके छोड़ दोगे तो एग्जाम में पेन ही नहीं चलेगा कि इसके बाद क्या था, है ना। तो उसको ज़रा समझना है। देखो ये भी बोल रहे हैं एट इंटरनल पॉइंट, है ना, कोई इंटरनल पॉइंट है सपोज कर लो, देखो इसको समझने की जरूरत है ना। कोई इंटरनल पॉइंट है सपोज कर लो, यहाँ पे सपोज कर लो ये z कोई पॉइंट है ना। तो क्या कहता है प्रोसेस, क्या कहता है कि गॉसियन सरफेस लेना है जो किस पॉइंट से पास करता हो। देखो हमने एक गॉसियन सरफेस लिया, है ना, जो क्या कर रहा है, इस पॉइंट से z पॉइंट से पास कर रहा है। तो यहां से जो डिस्टेंस होगा इसका हमने मान लिया, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है स्मॉल आर, चलो इसको स्मॉल आर डैश कर लो, है ना। तो इस टाइम जो स्मॉल आर डैश होगा बच्चों को क्या हो जाएगा, लेस देन कैपिटल आर, मतलब रेडियस से क्या है, कम है ना। आ रही बात समझ में ना। तो स्मॉल आर क्या है, डिस्टेंस है उस पॉइंट का, कहां से, सेंटर से, और कैपिटल आर क्या है, रेडियस है इसका, बड़े वाला मतलब जो स्फेयर है, जिस स्फेयर पे चार्ज है उसका रेडियस है, तो उससे तो ये छोटा ही होगा ना स्मॉल आर डैश का वैल्यू। अब देखो गॉस हमने ले लिया, वो गॉसियन सरफेस तो हमने ले लिया, है ना। अब क्या कहता है, जरा समझो, यहां पे ध्यान दो, कंसंट्रेट करो बढ़िया से। अब क्या कहता है, गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए बोलता है, तो गॉस थ्योरम हम लोग यहां पे अप्लाई करेंगे। गॉस थ्योरम क्या कहता है, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल सही चल रहा है, अभी तक सही चल रहा है। क्या हो जाएगा, ये ई डी एस कॉस जीरो इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, अभी तक सही चल रहा है। ई कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डी एस का इंटीग्रेशन क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट सही चल रहा है। ई इंटू 4 पाई आर डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट सही चल रहा है। ई इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डैश स्क्वायर अभी तक भी सही चल रहा है। लेकिन अभी ये पता नहीं है कि इसके अंदर ये जो गॉसियन सरफेस हमने एज्यूम किया हुआ है, जो जेड पॉइंट से पास कर रहा है, उसके अंदर कितना चार्ज आया।
ये Q इनक्लोज्ड कितना आया यही अभी तक पता नहीं है, तो इसको पता करना होगा बच्चों। ये कैसे पता होगा, आइए जरा देखते हैं। इसके लिए हम एक स्पेशल कैलकुलेशन करेंगे, यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे। 4 बकरी का दाम 20 रुपया, तो 50 रुपये में कितना बकरी आएगा, उस तरीके का। देखो और कुछ नहीं है। देखो कोई क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। यूनिफॉर्मली, ये पॉइंट रिमार्केबल है बच्चों, ये बहुत रिमार्केबल है। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, मतलब चार्ज जो है वो यूनिफॉर्म तरीके से पूरे वॉल्यूम पे फैला हुआ है। यूनिफॉर्म तरीके से एकदम सेम पैटर्न में, ऐसा नहीं कि कहीं ज्यादा है कहीं कम है। तो ऑब्वियस ही बात है, हम लोग एक तरफ देखेंगे वॉल्यूम और दूसरे तरफ देखेंगे कि कितना चार्ज कंटेंट है उसमें। तो अगर हम लोग पूरे स्फीयर पे अगर हम लोग देखें, पूरे स्फीयर में, पूरा स्फीयर में कितना चार्ज है, पूरा स्फीयर का वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, और इसमें चार्ज कितना है, क्यू है ना, क्यू ही चार्ज दिया गया है ना। अगर ये वॉल्यूम 1 हो जाए, यूनिट हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, चार्ज कंटेंट Q/4/3 पाई आर क्यू। तो अब ये वाला, अरे देखो इसको सिंपली ये समझो कि एकदम यूनिफॉर्म पैटर्न में सपोज कर लो पैसा बिखरा हुआ है, पैसा पे ज़्यादा ध्यान जाता है सभी का, है ना, पैसा बिखरा हुआ है ना, सिंपली। अब सपोज कर लो कि हमको इतना दूर में पैसा बिखरा हुआ है ना, कॉइन्स है, सिक्का है ढेर सारा, और हम एक छोटा सा थैला वहाँ पे ले जाते हैं, है ना, तो हमारे थैले में कितना पैसा आया उसको हमको देखना है सिंपली। हाँ, तो देखो इसका इसका जो वॉल्यूम है, ये वाला छोटा वाला जो स्फीयर है, मतलब जो हमने गॉसियन सरफेस लिया है, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर डैश क्यू। तो इसका चार्ज कितना होगा, Q डिवाइडेड बाई 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू इंटू 4/3 पाई आर डैश क्यू। 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो कितना आ जाएगा बच्चों, चार्ज कितना आ गया, Q आर डैश क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यू। यह चार्ज किस में आया, 4/3 पाई आर डैश क्यू वॉल्यूम में, मतलब इतना वॉल्यूम में, इस वाले वॉल्यूम में, इसमें जो चार्ज इनक्लोज्ड होगा वो कितना होगा, क्यू आर डैश क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यू, है ना। तो यही क्या आ गया, क्यू इनक्लोज्ड आ गया। तो क्यू इनक्लोज्ड इज इक्वल्स टू क्या है बच्चों, क्यू आर डैश क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यू, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं, है ना, इनक्लोज्ड की जगह पे, क्यू इनक्लोज्ड की जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं बच्चों क्यू आर डैश क्यू और डिवाइडेड बाय, ये देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डैश स्क्वायर तो ऑलरेडी था, और यहाँ पे क्या है, कैपिटल आर क्यू है। तो ये स्क्वायर है, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, आर डैश स्क्वायर से आर डैश स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा आर डैश बच जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ई इज इक्वल्स टू आ जाएगा, मैं इधर लिख देता हूँ, ई इज इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू के हो जाएगा। तो के क्यू तो है आर डैश डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यू। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर एट इंटरनल पॉइंट, है ना। ये इंटरनल पॉइंट के लिए है, एक ऐसे पॉइंट के लिए है जिसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है, आर डैश है, चार्ज जिस पर कितना दिया गया है, क्यू दिया गया है, उस स्फीयर का जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। क्लियर बात है। तो यही था, ये डेरिवेशन था आपको नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, उसके एक्सटर्नल पॉइंट पे, उसके सरफेस पे और उसके इंटरनल पॉइंट पे। आई होप आपको बढ़िया से समझ में आया है। अगले वीडियो में बच्चों हम लोग सीखेंगे नया डेरिवेशन, ठीक है। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डेरिवेशन चल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का, इसमें बहुत सारे डेरिवेशंस हैं, अब कुछ एक और बच गए हैं, 2 और इम्पॉर्टेंट मुझे बताना है, तो एक कल हम लोग कर लेंगे और एक उसके अगले दिन, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का खत्म हो जाएगा डेरिवेशन, फिर हम लोग कैपेसिटर का स्टार्ट करेंगे। क्लियर बात है, एक एक करके सीखते रहें, पता भी नहीं चलेगा और प्रिपरेशन भी हो जाएगा, हमने पहले भी आपको बताया है, इसलिए खूब मन लगा करके, लेकिन इतना ध्यान में रखना चाहिए कि आज इसको करना है तो करना है ना, बैकलॉग नहीं रहना चाहिए। ओके बच्चों, ठीक है, थैंक यू।